निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी के दिन घर पर कुछ खास चीजें लाना और उन्हें विधि विधान से पूजा में शामिल करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए इस लेख में उन्हीं 3 चीजों के बारे में जानते हैं। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी को सभी एकादशी में सबसे अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। पंचांग के अनुसार 6 जून को रात 2:15 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा और एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। इसलिए निर्जला एकादशी व्रत का पारण 7 जून को होगा। इस दिन व्रत करने से बाकी सभी एकादशियों का व्रत करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी व्रत में जल का सेवन नहीं किया जाता है। व्रत के पारण के बाद ही जल का सेवन किया जाता है। इस दिन जल का त्याग करने का नियम है। इस पावन दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। व्रत की विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद कथा जाप और आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। निर्जला एकादशी पर जल पीना वर्जित होता है, इसलिए व्रत समाप्ति के बाद ही अगले दिन जल ग्रहण करना चाहिए। इस दिन चावल खाने से बचना चाहिए। इस दिन दान करने का विशेष महत्व है, इसीलिए किसी जरूरतमंद और गरीब व्यक्ति को अन्न, जल, वस्त्र आदि दान करना शुभ होता है। व्रत कथा: निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण और पुण्यदायी एकादशियों में से एक मानी जाती है। यह पावन व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है, जिसे ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत को बेहद कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें बिना पानी पिए उपवास रखा जाता है। यही वजह है कि अन्य एकादशियों की तुलना में निर्जला एकादशी अधिक फलदायी हो जाता है। मान्यता है कि जो भक्त निर्जला एकादशी का व्रत सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं, उन्हें साल भर की सभी 24 एकादशियों के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन घर पर कुछ खास चीजें लाना और उन्हें विधि विधान से पूजा में शामिल करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये चीजें घर में सुख, समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं, जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। आइए ऐसी ही 3 चीजों के बारे में जानते हैं जिन्हें घर लाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विशेष कृपा बरसती है। कामधेनु गाय: सनातन धर्म में गाय को माता और कामधेनु का दर्जा दिया गया है, जो सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाली मानी जाती है। निर्जला एकादशी के दिन घर में कामधेनु गाय की मूर्ति या चित्र लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक संकट दूर होते हैं। इस दिन गाय को हरा चारा दान करना भी पुण्यदायी होता है। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रतिमास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है,
इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूं। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों का दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा। आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञादिक करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्र लिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान्न व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन, झूठी आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी की कथा। एपिसोड 2। एक बार जब महर्षि वेदव्यास पांडवों को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प करा रहे थे, तब महाबली भीम ने उनसे कहा, पितामह, आपने प्रतिपक्ष एक दिन के उपवास की बात कही है। मैं तो एक दिन क्या, एक समय भी भोजन के बगैर नहीं रह सकता।
मेरे पेट में वृक्क नाम की जो अग्नि है उसे शांत रखने के लिए मुझे कई लोगों के बराबर और कई बार भोजन करना पड़ता है। तो क्या अपनी उस भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा? तब महर्षि वेदव्यास ने भीम से कहा, कुंती नंदन भीम, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एक ही एकादशी का व्रत करो और तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा। निसंदेह तुम इस लोक में सुख, यश और मोक्ष प्राप्त करोगे। ये सुनकर भीमसेन भी निर्जला एकादशी का विधिवत व्रत करने को सहमत हो गए और समय आने पर यह व्रत पूर्ण भी किया। इसलिए वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी। आज व्रत की कथा, इतिहास और महत्व। उपवास में ध्यान रखें ये बातें 23 वर्ष पहले। निर्जला एकादशी। आज व्रत की कथा, इतिहास और महत्व। उपवास में ध्यान रखें ये बातें। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का मात्र धार्मिक महत्व ही नहीं है, ये व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। इस प्रकार जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी व्रत का इतिहास। निर्जला एकादशी व्रत रखने के नियम। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत के दौरान सत्य, अहिंसा और संयम का पालन करना चाहिए। व्रत रखने वालों को इस दिन किसी भी प्रकार के बुरे विचारों या कार्यों से बचना चाहिए। भगवान विष्णु के सामने संतान प्राप्ति की कामना करके व्रत का संकल्प लेना फलदायक माना जाता है। इस दिन तीखा बोलने से बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत के दौरान क्रोध से बचें। जानें इस दिन किन चीजों का दान करना चाहिए। इस एकादशी पर जलदान, शरबत, हल्दी, पंखा, खरबूजा, छाता, तरबूज, अनाज, भोजन व वस्त्र का दान करना उत्तम माना जाता है। इन चीजों के दान से पुण्य फल मिलता है। भगवान विष्णु को पीला रंग बेहद पसंद है, इसलिए निर्जला एकादशी के दिन पीले रंग के कपड़े पहनने से व्रत का पूरा फल मिलता है। एक बार बहुभोजी भीमसेन ने व्यास जी के मुख से प्रत्येक एकादशी को निराहार रहने का नियम सुनकर विनम्र भाव से निवेदन किया कि महाराज, मुझसे कोई व्रत नहीं किया जाता। दिन भर बड्ढी तीव्र क्षुधा बनी ही रहती है, अतः आप कोई ऐसा उपाय बतला दीजिए जिसके प्रभाव से स्वतः सद्गति हो जाए। तब व्यास जी ने कहा कि तुमसे वर्ष भर की संपूर्ण एकादशी नहीं हो सकती तो केवल एक निर्जला कर लो, इसी से साल भर की एकादशी करने के समान फल हो जाएगा। तब भीम ने वैसा ही किया और स्वर्ग को गए। इसलिए यह एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। निर्जला एकादशी का महत्व। निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है, इसलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और वैकुंठ को गए थे, इसलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी हुआ। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिक मास की 2 एकादशियों सहित साल की 25 एकादशी व्रत का फल मिलता है। जहां साल भर की अन्य एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है, वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल का संयम भी जरूरी है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है, यानी निर्जल रहकर व्रत का पालन किया जाता है। ये व्रत मन को संयम सिखाता है
और शरीर को नई ऊर्जा देता है। यह व्रत पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जा सकता है। व्रत का विधान है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का अत्यंत महत्व है और उन सभी में निर्जला एकादशी को सबसे कठिन लेकिन पुण्यदायी माना गया है। यह व्रत वर्ष में आने वाली 24 एकादशी में से सबसे विशेष है, क्योंकि इसमें जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। 2025 में निर्जला एकादशी का पर्व आस्था, संयम और आत्मशुद्धि का प्रतीक बनकर फिर से आने वाला है। इस वर्ष 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस विशेष अवसर पर तुलसी माता की पूजा और उनके उपाय करने से न केवल मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, बल्कि जीवन में आने वाली अनेक बाधाएं भी दूर होती हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि निर्जला एकादशी का क्या महत्व है और इस दिन तुलसी से जुड़े कौन से उपाय हमें रोग दोषों से मुक्ति दिला सकते हैं। तुलसी की पूजा करें। विशेष विधि से इस दिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने और तुलसी के पौधे को गंगा जल से स्नान कराएं। दीपक जलाएं और रोली, चावल, फूल अर्पित करें। तुलसी के पास भगवान विष्णु की मूर्ति रखें और दोनों की संयुक्त रूप से पूजा करें। इससे घर में सुख, शांति और रोगों से मुक्ति मिलती है। तुलसी की 108 परिक्रमा करें। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी की 108 बार परिक्रमा करने से व्यक्ति को जीवन में चल रहे मानसिक तनाव, बीमारी और शारीरिक पीड़ा से छुटकारा मिलता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। तुलसी दल चढ़ाएं भगवान विष्णु को। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और उसे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। तुलसी दल चढ़ाने से मानसिक शांति मिलती है और मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। तुलसी के पत्तों से जल बनाकर छिड़काव करें। निर्जला एकादशी पर तुलसी के कुछ पत्तों को जल में डालकर उसे पूरे घर में छिड़कें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वातावरण शुद्ध होता है। यह उपाय रोगों और मानसिक अशांति को दूर करने में मदद करता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में धन संपत्ति की कामना रखते हैं, उनके लिए निर्जला एकादशी का दिन विशेष फलदायक हो सकता है। इस दिन एक विशेष उपाय करने से आर्थिक परेशानियां दूर होने लगती हैं। इसके लिए सबसे पहले अपनी लंबाई के बराबर लाल या पीले रंग का कलावा लें। फिर तुलसी माता के सामने खड़े होकर अपनी मन की कामना, विशेष रूप से धन से जुड़ी बात तुलसी माता को बताएं। इसके बाद वह कलावा श्रद्धापूर्वक तुलसी के पौधे पर बांध दें। साथ ही पीले रंग का एक धागा लें और उसमें 108 छोटी छोटी गांठें लगा लें। यह धागा भी तुलसी माता के चारों ओर लपेट दें। ऐसा करने से न केवल आर्थिक तंगी दूर होती है, बल्कि घर में लक्ष्मी जी का वास होता है और धन से जुड़े काम बनने लगते हैं। यह उपाय श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा के साथ किया जाए तो निश्चित ही सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी साल की बड़ी एकादशियों में सबसे प्रमुख एकादशी तिथि मानी जाती है। इस साल निर्जला एकादशी 6 जून को है। यह व्रत पूरे दिन निराहारा रहकर किया जाता है, यानी कि इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को नियमानुसार पानी भी नहीं पीना होता है और अगले दिन व्रत का पारण करने के बाद ही व्रती को अन्न जल ग्रहण करना होता है। आइए आपको बताते हैं निर्जला एकादशी का विधि विधान, पूजा का शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि। निर्जला एकादशी का व्रत इस साल 6 जून को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी का व्रत पूरे साल के सबसे कठिन तपस्या वाले व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर व्रत किया जाता है और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करने मात्र से ही आपको साल की सभी एकादशियों का व्रत करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। आइए आपको बताते हैं
निर्जला एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। निर्जला एकादशी पर क्या करें? निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ जल और शरबत का दान करना विशेष रूप से पुण्य का काम है। इस दिन उपवास रखना और दान करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन हमें सात्विक जीवन जीना चाहिए और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन पूर्ण उपवास रखना चाहिए। हमें भोजन और पानी दोनों का त्याग करना चाहिए। हमें भगवान विष्णु की भक्ति में समय बिताना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए और धार्मिक प्रवचन सुनने चाहिए। निर्जला एकादशी पर क्या न करें? निर्जला एकादशी के दिन हमें अनाज, चावल या दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन और मांस से भी दूर रहना चाहिए। इस दिन हमें दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए और नकारात्मक व्यवहार से बचना चाहिए। व्रत के दौरान शारीरिक श्रम से भी बचना चाहिए। निर्जला का अर्थ है बिना जल के, अर्थात इस दिन न केवल अन्न बल्कि जल का भी त्याग किया जाता है। यह व्रत भीमसेन एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि महाभारत में भीम ने इसी व्रत को करने से पूरे वर्ष की एकादशियों का पुण्य प्राप्त किया था। इस कठिन व्रत को सफलतापूर्वक करने और अधिकतम पुण्य प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष कार्यों को अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जिन्हें निर्जला एकादशी के दिन करना अत्यंत फलदायी होता है। प्रातःकाल गंगा स्नान या शुद्ध जल से स्नान करें। निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना या किसी तीर्थ स्थल पर स्नान करना शुभ होता है। यदि यह संभव न हो तो घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इससे तन और मन दोनों शुद्ध होते हैं और व्रत की पवित्रता बढ़ती है। भगवान विष्णु की पूजा और श्री हरि को तुलसी दल अर्पित करें। इस दिन श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा का विधान है। पीले वस्त्र पहनाकर भगवान विष्णु को तुलसी दल, पंचामृत, पीले फूल, चने की दाल और केले का भोग अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। अन्न, जल और वस्त्र का दान करें। निर्जला एकादशी पर दान का विशेष महत्व है। इस दिन जरूरतमंदों को शीतल जल, छाता, कपड़े, फल, अन्न और गाय को हरा चारा दान करना पुण्य प्रदान करता है। यह दान व्रत को पूर्णता प्रदान करता है और पापों से मुक्ति दिलाता है। व्रत में उपवास के साथ मौन साधना करें। व्रत के दौरान मौन रहना या कम बोलना आत्मिक शक्ति को बढ़ाता है। व्यर्थ की बातों से बचें और मन को श्री हरि के स्मरण में लगाएं। यह आत्म संयम व्रत की शक्ति को और गहरा करता है। रात्रि जागरण और भजन कीर्तन करें। निर्जला एकादशी की रात को जागरण करना बहुत पुण्यदायी माना गया है। यह रात भगवान विष्णु के नाम संकीर्तन, कथा श्रवण और भजन में बितानी चाहिए। इससे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आती है और प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रीय दृष्टिकोण से निर्जला एकादशी की बहुत विशिष्टता है। भीम एकादशी का रहस्य महाभारत में वर्णित है कि बलशाली भीमसेन भोजन त्याग नहीं कर पाते थे। इसलिए वे श्री व्यास जी के कहने पर साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य केवल निर्जला एकादशी पर व्रत रखकर प्राप्त करते थे। इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। परंतु यह केवल सुविधा नहीं थी। भीम ने अपनी सबसे कठिन परीक्षा के रूप में यह व्रत रखा था। यह उनके भीतर के अहंकार पर विजय का प्रतीक बना। पानी का त्याग करके 5 तत्वों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जल केवल शरीर की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मन और वासना का प्रतिनिधि भी माना गया है। निर्जला व्रत वास्तव में केवल जल त्याग नहीं है, बल्कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 मनोविकारों को एक दिन के लिए पूरी तरह रोकने का संकल्प है।
जल का त्याग प्रतीक है भावनाओं के संयम का। चेतना की शुद्धि का दिन है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी व्रत के प्रभाव से शरीर सूखता है, लेकिन आत्मा सींची जाती है। उपवास केवल भूख का दमन नहीं है, बल्कि चित्त को परमात्मा की ओर मोड़ने की एक कुंजी है। यह दिन एक आध्यात्मिक तप है, जिसमें व्यक्ति मूल चक्र से सहस्रार चक्र की ओर ध्यान ले जाता है। निर्जला एकादशी वह दिन है जब व्यक्ति अपने भीतर के जलधारात्मक संसार को सुखाकर आकाशीय शांति की ओर बढ़ता है। जल यहाँ प्रतीक है इच्छाओं, वासनाओं और सांसारिक चंचलता का। निर्जल होना मतलब भीतर का सागर शांत करना है। यह दिन अंतःकरण की तपस्या है, जहां बाहरी नियमों से ज्यादा आंतरिक जागरूकता की जरूरत होती है। आध्यात्मिक रूप से केवल भूखा रहना या जल न पीना ही काफी नहीं है। इस एक दिन ऐसा जियो जैसे तुम देह नहीं, चेतना हो। मौन रहने का अभ्यास करें, वाणी से संयम और मन से शांति मिलेगी। निर्जला एकादशी व्रत की विधि: प्रातः काल स्नान करके सूर्य देव को जल चढ़ाएं। पीले वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु की आराधना करें। भगवान विष्णु जी को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी अर्पित करें। पूरा दिन श्री विष्णु व लक्ष्मी जी का मंत्र जाप करते रहें। निर्जला एकादशी 2025 की तिथि कब से कब तक है? ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि का बहुत महत्व है और इस दिन लोग बिना पानी पिए व्रत रखते हैं, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। पंचांग के अनुसार इंग जून को रात 2:15 सिया जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। इसीलिए निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा और एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। इसलिए निर्जला एकादशी व्रत का पारण 7 जून को होगा। निर्जला एकादशी का महत्व। निर्जला एकादशी का पौराणिक महत्व बहुत खास माना जाता है। एक बार व्यास जी के कहने पर पांडवों में भीम ने यह व्रत रखा था, तब से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। भीम ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा था। माना जाता है एकादशी के इस व्रत को करने से साल भर की सभी एकादशियों का व्रत करने के बराबर पुण्य मिलता है। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत खास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से सारे पाप धुल जाते हैं, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले को मरने के बाद मोक्ष मिलता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है और व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास भी होता है। इस दिन अन्न और धन का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन लाभ होता है और तिजोरी हमेशा भरी रहती है। निर्जला एकादशी साल की सभी 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण एकादशी है। बिना पानी के व्रत को निर्जला व्रत कहते हैं और निर्जला एकादशी का उपवास किसी भी प्रकार के भोजन और पानी के बिना किया जाता है। उपवास के कठोर नियमों के कारण सभी एकादशी व्रतों में निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन होता है। निर्जला एकादशी व्रत को करते समय श्रद्धालु लोग भोजन ही नहीं बल्कि पानी भी ग्रहण नहीं करते हैं। लाभ: जो श्रद्धालु साल की सभी 24 एकादशियों का उपवास करने में सक्षम नहीं है, उन्हें केवल निर्जला एकादशी उपवास करना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी उपवास करने से दूसरी सभी एकादशियों का लाभ मिल जाता है। निर्जला एकादशी से संबंधित पौराणिक कथा के कारण इसे पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी या भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पांडवों में दूसरा भाई भीमसेन खाने पीने का अत्यधिक शौकीन था और अपनी भूख को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था। इसी कारण वह एकादशी व्रत को नहीं कर पाता था। भीम के अलावा बाकी पांडव भाई और द्रौपदी साल की सभी एकादशी व्रतों को
पूरी श्रद्धा भक्ति से किया करते थे। भीमसेन अपनी इस लाचारी और कमजोरी को लेकर परेशान था। भीमसेन को लगता था कि वह एकादशी व्रत न करके भगवान विष्णु का अनादर कर रहा है। इस दुविधा से उभरने के लिए भीमसेन महर्षि व्यास के पास गया। तब महर्षि व्यास ने भीमसेन को साल में एक बार निर्जला एकादशी व्रत को करने की सलाह दी और कहा कि निर्जला एकादशी साल की 24 एकादशियों के तुल्य है। इसी पौराणिक कथा के बाद निर्जला एकादशी भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। समय: निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष के दौरान किया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत मई अथवा जून के महीने में होता है। साधारणतः निर्जला एकादशी का व्रत गंगा दशहरा के अगले दिन पड़ता है, परंतु कभी कभी साल में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी दोनों एक ही दिन पड़ जाते हैं। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत उठाने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातः काल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब समर्थ परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती हैं। भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह के इच्छुक परम भक्तों को दोनों दिन एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है। ध्यान रखने योग्य बातें: व्रत के दिन किसी भी प्रकार का अन्न या जल का सेवन न करें। व्रत के दौरान भगवान विष्णु की पूजा और मंत्र जाप में ध्यान केंद्रित करें। व्रत खोलने के समय पारण विधि का पालन करें। यदि स्वास्थ्य ठीक न हो तो व्रत में जल का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण व्रत का पालन अधिक पुण्यकारी होता है। निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा और विश्वास से किया जाता है, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत के नियमों का पालन करके भक्त भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ब्राह्मणों को भोजन और दान। निर्जला एकादशी का व्रत अगले दिन द्वादशी तिथि को पारण के समय खोला जाता है। पारण से पहले भूखे और सत्पात्र ब्राह्मणों को भोजन कराएं, यदि संभव हो तो, और उन्हें वस्त्र व दक्षिणा दान करें। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। सर्वोत्तम परिणाम के लिए किसी अनुभवी ज्योतिषी या पंडित से सलाह लेना हमेशा उचित रहता है, खासकर यदि आपके परिवार में श्राद्ध या पिंडदान की कोई विशिष्ट परंपरा हो। इन उपायों को करने से पितर प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को सुख, समृद्धि तथा आशीर्वाद प्रदान करते हैं।